शुएब मलिक की और सानिया मिर्ज़ा की, तो बयान मिर्ज़ा फैमिली की तरफ से भी आ गया है। सानिया मिर्ज़ा के जो वालिद साहब हैं उन्होंने थ्रू सोशल मीडिया एंड वेरियस अदर जगहों से बताया कि कुछ महीने पहले वो खुला ले चुकी थी फ्रॉम शुएब, और फिर बच्चा उनका दुबई में होता था तो वो मिलते रहते उनको। सो उनकी तरफ से भी बयान आ गया कि जैसे कल जो हमारा भी था कि ये डिवोर्स पहले हो चुकी थी। अच्छा, तो बयान पहले उनका डिफरेंट था, फिर दर उनका चेंज हुआ नहीं, था। उनका बयान था ही नहीं कल के दिन। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। नहीं, देयर वाज समथिंग स्टोरी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी कि कुछ कारमा रिलेटेड अपेरेंटली। नहीं, वो तो एक पोस्ट थी सानिया मिर्जा की। हाँ, सो आई मीन ऑब्वियसली आपने स्टेटमेंट तो रिलीज ये तो ऑफिशियल उनकी फैमिली की तरफ से है कि, और हाँ उन्होंने एक चीज़ उन्होंने बात की है, वो भी हम शुएब मलिक की जो एक और बात है उसके ऊपर तो आते हैं। उन्होंने एक चीज़ कही कि यार प्लीज़ रिस्पेक्ट, ये प्राइवेट मैटर है एंड ऑलवेज, और ये इस बात का सबूत है, वरना तो लोग वैसे ही लिख देते हैं कि ये प्राइवेट मैटर है ना। ये वाकई में बहुत प्राइवेट मैटर था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है या कोई इस किस्म की चीज़ हो चुकी है। ये तो कल के दिन बात क्लियर हुई है, तस्दीक हुई है उस बात की, वरना तो पहले तो वो वाकई में बहुत प्राइवेटली अपनी आपकी पब्लिक प्रोफाइल है, you're a public personality, आपकी पर्सनल लाइफ टेक्निकली डज बिकम नो लॉन्गर अ प्राइवेट मैटर जब आप पोस्ट लगा रहे हो ना पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो यू आर अनाउंसिंग इट टू द वर्ल्ड। द प्रॉब्लम इज नॉट द फैक्ट कि ये जो लोग हैं इनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट नहीं करे, द प्रॉब्लम इज कि लोग फिर नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये हमारी आदत बन गई है। अब वही बात है ना कि कोई भी बुरी चीज़ होती है तो जिस तरह हमारी मजम्मत होती है उस पर, वो एक अब बना बनाया हमारा जुमला है। कोई फौत हो जाता है तो हमारी जिस तरह कंडोलेंस होती है वो हमारे पास ड्राफ्ट हुआ हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम कर देते हैं। इसी तरह जब इस तरह का मामला होता है तो हम कह देते हैं कि जी प्राइवेट मैटर है, आप इससे दूर रहें या आप इसके बारे में कॉमेंट ना करें। हालांकि मेरे ख्याल में तो सेलिब्रिटीज़ जिंदा ही नहीं रह सकते अगर उनकी किसी भी चीज के बारे में बात होनी बंद हो जाए। उनको तो आदत होती है कि उनके बारे में हर वक्त बात होती रहे, और देयर इज नो पब्लिसिटी, मतलब देयर इज नो बैड पब्लिसिटी। आप जब न्यूज में रहोगे तो आपका रेट ऊपर जाता जाएगा। देखिए इस वक्त आपका ये जितने सेलिब्रिटीज हैं, आपके सानिया मिर्जा से लेके आपके शुएब मलिक तक, ये सब इंस्टाग्राम की एक स्टोरी लगाने के लाखों रुपए लेते हैं। अगर ये लोग ट्रेंड ही नहीं करेंगे फॉर गुड और बैड रीजंस तो इनको लाखों रुपए कौन देगा? बिल्कुल। हाँ, और देखिए सेलिब्रिटीज की हद तक सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग चीज होती है। ब्रेकअप, मेकअप, पैचअप, ये सारी चीजें जो हैं ये दे गो वेरी वायरल। पर अब ये एक स्ट्रैटेजी बन नहीं गई कि पहले आप अनाउंस करो समथिंग वेरी कुछ ड्रास्टिक हो गया आपकी पर्सनल लाइफ पे, एंड देन द इंटरनेट गोज वाइल्ड, उस पे इतनी कमेंट्री आ रही है, स्टोरीज लगी, फिर एंड पे आप कहते हो जी इट्स अ प्राइवेट मैटर, प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। शुएब मलिक की हद तक तो उसने उल्टा खेला, उसने अपने खानदान वालों को भी नहीं बुलाया अपनी शादी पे। ये कंफर्म हो गई बात कि वो नाराज हैं उससे, यार हमें तो बुला लेते। तो शुएब मलिक ने तो बहुत ही सीक्रेट उस तरह से की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, जो कि ठीक है। शुएब मलिक की बात करें, थोड़ी क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। इस पे उससे पहले ना कि मुझे वैसे बड़ा वो जो है वो बड़ा जो ट्विटर पे शोर मच रहा था ना खवातीन खास तौर पे कि जी शुएब मलिक ने ये ज्यादती कर दी, वो कर दी। भाई आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता कि अंदर की क्या स्टोरी है? अंदर की क्या स्टोरी है? और दूसरा ये कि वो उसने भी तो अपना मियाँ छोड़ के शादी की है, इसने बीवी छोड़ के शादी की है। जब तक दुनिया रहेगी लोगों को मोहब्बतें भी होंगी, लोगों को आपस में नफरतें भी होंगी, शादियां, तलाकें, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब इसका कोई इलाज होता है तो कोई अगर अपनी खुशी के लिए कोई कदम उठा रहा है तो आप उनको ब्लेसिंग्स दें कि चलें ठीक है, खुश रहें आप, और बस। और क्या आप किसी के स्पेकुलेट कैसे कर सकते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इसने देखो। मुझे तो सोचते हैं कि मर्दों को ऐसी गालियां पड़नी चाहिए कि बॉस मैंने आपको बोला कि चलें उस पे भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे कि क्यों पड़ती हैं ऐसी गालियां। वैसे years and years अगर बात ही कर ही रहे हैं तो सानिया मिर्जा की हद तक वो हमारी भाभी थी, मुल्क की भाभी थी। बट उनका जो रिप्लाई था वाज वेरी, मैं कहूँगी कि एक बड़ा अच्छा, मतलब हाँ वो वैसे ही बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो फैन हूँ। वो आप इस तरह से समझें कि उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हमारे पूरे खित्ते में अगर एक खातून स्पोर्ट्समैन जो है, मतलब आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी पूरे रीजन की बात कर लें तो वो सबसे बड़ा नाम है। उससे बड़ी विमेन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी नहीं आई। तो फिर शबी भाई ने क्या किया? चले अजय, और ये करते करते उन्होंने और क्या किया कि अब उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम भी कर लिया शुएब मलिक साहब ने कि T20 क्रिकेट में अब वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। क्रिस गेल के 14,562 रन हैं और इनके हैं 13,010 रन। सो ही इज़ द नंबर 2 ऑल टाइम
हर T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल और बाकी जो सब मिला के जो रन हैं, सो क्रिस गेल के सिर्फ 1 नंबर नीचे ही। और इनकी जो फिटनेस है, मुझे तो ये अगले 10 साल रिटायर होते नजर आ रहे हैं, तो ये फिटनेस तो तोड़ जाएंगे सारे रिकॉर्ड। फिटनेस तो फिर चाहिए और उसके साथ साथ क्रिकेट के अंदर एक और भी अपडेट अगर हम करते जाए कि वो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब के जाने की देर थी कि एक मैच हम जीत के न्यूजीलैंड से, तो चलें ये भी एक अच्छी बात है ये बल्कि हम इसमें कह दें कि हफीज साहब को भी निकाल के देखें, कोई पता नहीं टीम और बेहतर हो जाए, बेहतर कुछ सीरीज ही आ जाए हमारे पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।